तो स्वागत है आप सभी का द एम्प्लॉय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पे आपको हमेशा कोई ना कोई न्यू अपडेट मिलती रहती है, चाहे आप अप्रेंटिसशिप लगा लो, चाहे किसी एक पक्की रिक्रूटमेंट के बारे में लगा लो, आपको सभी इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी निकली है आप IT स्टूडेंट्स के लिए। तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका रहने वाला है। जब भी आगे कोई भर्ती आएगी टेक्नीशियन की DRDO में, तो उसमें आपको ये अप्रेंटिसशिप फ़ायदा देने वाली है, क्योंकि जो ऑफिशियल NAPS है, जो कि अप्रेंटिसशिप इंडिया की स्कीम है, उन्होंने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जो अप्रेंटिसशिप है उसको ट्रेनिंग के तौर पर लिया जाएगा। मतलब पहले तो ट्रेनिंग अलग होती थी और अप्रेंटिसशिप अलग होती थी। अप्रेंटिसशिप को ट्रेनिंग नहीं माना जाता था, लेकिन अभी अप्रेंटिसशिप आपने कहीं से भी की हो उसे ट्रेनिंग ही माना जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको सिर्फ अप्रेंटिसशिप नहीं, DRDO जैसे बड़े डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग लेने के लिए। इसमें आपको 8-9 हज़ार रुपये महीना सैलरी भी मिलती है। तो ये आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि फौज के अंडर एक बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है DRDO, जिसके कंचन बाग हैदराबाद के जो ब्रांच है उसमें रिक्रूटमेंट आई है अप्रेंटिसशिप की। तो सबसे पहले फॉर्म यहीं से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऊपर में क्या लिखा है, एंगेजमेंट ऑफ ITI अप्रेंटिसशिप फॉर ट्रेनिंग एट DMRL फॉर द ईयर 2024 और 2024-25 सेशन के लिए आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो अभी आप कंफ्यूज हो गए होंगे, आपने तो DRDO कहा था, ये DMRL क्या है? ये DMRL भी ऊपर ही लिखा हुआ है, डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ये DRDO की एक लेबोरेटरी है, बस और कुछ नहीं है। इसमें आपको अप्रेंटिसशिप देखने को ये मिल रही है। तो ये ऊपर में कोई पढ़ने वाला पॉइंट नहीं है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है ये। और इसके बाद आपको ट्रेड्स यहाँ पे बताई गई हैं कि कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल रहने वाली है। सबसे पहले फिटर ट्रेड है, जिसकी आपको 20 पोस्ट देखने को मिलेगी। टर्नर की आपको 8 पोस्ट देखने को मिलेगी। मशीनिस्ट की आपको 16 पोस्ट देखने को मिलेगी। वेल्डर की आपको 4 पोस्ट देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रीशियन की आपको 12 पोस्ट देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको 4 पोस्ट देखने को मिलेगी। और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा की भी आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल रही है। इसमें आपको कुल 60 पोस्ट, यानी कि इनमें से सबसे ज़्यादा आपको DRDO में कोपा की पोस्ट देखने को मिलेगी। तो कोपा वाली जो ट्रेड है उनको बहुत बढ़िया मौका दिया गया है यहाँ पे। और कारपेंटर की आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेगी। बुक बाइंडर की आपको सिर्फ 1 ही पोस्ट देखने को मिलेगी। तो ये सभी आपको कुल मिला के 127 पोस्ट बनती हैं। तो कुल मिला के 127 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकली हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको अपनी जो एप्लीकेशन है उसका फॉर्म आपको कैसे भरना होगा। तो फॉर्म के लिए आपसे कोई फीस चार्ज नहीं की जा रही है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने ITI की है तो आपकी ITI NCVT या SCVT से होनी चाहिए और किसी डिपार्टमेंट से नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड टू अप्लाई दिस फॉर्म, वो गूगल फॉर्म आपको एक दिया जाएगा, उसमें आप इस पूरे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अभी यहाँ पे भी गूगल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। तो गूगल फॉर्म का लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको जो अप्रेंटिसशिप इंडिया की वेबसाइट है, apprenticeshipindia.org, ये वाली वेबसाइट है, यहाँ पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऊपर आपको बिल्कुल साइड में आपको यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे रजिस्टर एज अ कैंडिडेट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखी है, ID पासवर्ड है आपके पास, तो यहाँ पे लॉगिन एज अ कैंडिडेट पे करके आपको यहाँ पे अपनी ईमेल ID भर देनी है और आपको OTP आएगा। सबमिट करके आप अपनी ID खोलकर आपकी रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हो। अगर कोई डिटेल आपने नहीं डाली है अपने कोर्स की, ITI की, वो आप उसमें पूरी कर देना, वो आपकी ज़रूरी है इसके लिए। इसके बाद आपको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। तो गूगल फॉर्म का लिंक भी आपको मैं दूंगा। तो यहाँ पे आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करते ही आप कुछ ऐसी साइट पे आ जाओगे। ये हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की साइट है। यहाँ पे आपको लोगो भी दिख रहा होगा और ऊपर में कैटेगरीज में जाके आपको एक अप्रेंटिसशिप की कैटेगरी दिखेगी। यहाँ पे क्लिक करके आपको कुछ ऐसा आर्टिकल देखने को मिलेगा, DRDO अप्रेंटिसशिप 2024। यहाँ पे आपको
क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे DRDO की, अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं कि ये एक अप्रेंटिसशिप की जॉब प्रोफाइल है, उसकी लोकेशन बताई गई है। आपकी सैलरी 8,000 से 9,000 रहेगी। टोटल पोस्ट 127 देखने को मिल रही है। और इसके बाद आपको सभी ट्रेड्स के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, और आपको हाउ टू फिल फॉर्म, आपको फॉर्म कैसे भरना है। अब अगर आप ये वाला नोटिस पढ़ोगे तो ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही कम्प्लेक्स है, इसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो सिंपल आप वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हो सभी पॉइंट्स को। सिर्फ 5 पॉइंट्स में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे अपना फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। इस लिंक पे आप क्लिक करके कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना गूगल फॉर्म भर देना है। अब इस फॉर्म लिंक पे आप क्लिक करके आप कुछ ऐसे फॉर्म पे आ जाओगे। अब ये फॉर्म आपको कैसे भरना है ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी मांगी गई है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दो। उसके बाद आपकी ट्रेड पूछी गई है कि कौन से ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आप अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, तो आपको येस या नो करके यहाँ पे बता देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि आपने अपना डॉक्यूमेंट है जो अपलोड कर दिया है, जो कि आपकी सारे जो सर्टिफिकेट होंगे ITI के, मार्कशीट और मेन सर्टिफिकेट वगैरह, 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, अगर आपने 12वीं नहीं किया तो एक 10वीं का सर्टिफिकेट है, साथ में साइन और आधार कार्ड आपका अपलोड होना चाहिए। वो यहाँ पे आपको सभी का एक PDF बना के 10 MB में आपको यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना होगा। और इसके बाद जब अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना होगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी बता देता हूँ कहाँ से आएगा। तो जब आप अप्रेंटिसशिप इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर जाओगे, मैंने आपको बताया था कि लॉगिन या रजिस्टर पे क्लिक करके फिर आप कैंडिडेट पे क्लिक करो। कैंडिडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन एज अ कैंडिडेट पे क्लिक करो। अगर आपकी आईडी नहीं बनी है तो रजिस्टर कर लो पहले, अगर बनी हुई है तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना होगा और नीचे आपको कैप्चा भर देना होगा। उसके बाद कैप्चा को वेरीफाई कर लो, ऊपर में आपको वेरीफाई शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जब अपना लॉगिन कर लोगे उसके बाद आपको एक OTP आएगा, वो भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको आप देख सकते हो यहाँ पे कैंडिडेट कोड करके एक वर्ड डाला हुआ है, वहाँ पे आपको साथ में ही अपना जो ID है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब यही ID आपको सेम कॉपी पेस्ट करके वहाँ अपने फॉर्म में यहाँ पे भर देनी होगी। इसके बाद आपको अपनी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो यहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपको अपना नाम, आपके फादर नेम, अपनी नेशनैलिटी इंडियन है आपको यहाँ पे भरनी होगी। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। उसके बाद आपको अपनी एज भर देनी है अकॉर्डिंगली 1/11/2023 के हिसाब से। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी भर देनी है, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो। उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे भर देना है, ईमेल आईडी भर के, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आधार कार्ड के हिसाब से भर देना है। इसके बाद आधार कार्ड नंबर भर देना है। उसके बाद आपको ITA बताना है कि आपने कौन से साल में क्लियर की है, वो आपको यहाँ पे बता देना है। उसके बाद अपने ITA के इंस्टीट्यूट है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है और नेक्स्ट कर देना है आपको। अब नेक्स्ट करने के बाद आपसे एक डिक्लेरेशन पूछेगा, उस पर आपको टिक करके आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपकी जो वैकेंसी है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगी। जब भी आपकी सिलेक्शन होगी आपको मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको जब सिलेक्ट हो जाओगे तो ये सारे सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा गया आपसे, और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया है, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि स्कूल वगैरह का। उसके बाद आपका फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा गया है जो कि सिविल सर्जन से अपॉइंट होना चाहिए। उसके बाद आपका 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद आपका ITA का सर्टिफिकेट मांगा गया है। उसके बाद अगर आपकी कास्ट OBC SC ST या PWD वो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा गया है, जनरल का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपकी पासबुक मांगी गई है, बैंक की पासबुक। उसके बाद आधार कार्ड मांगा गया है। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी मांगी गई है और साथ में आपको सिग्नेचर भी कर देने हैं। फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो वेबसाइट पे आप जाओगे ना, वेबसाइट पे आप नीचे आकर थोड़ा सा उसी आर्टिकल में नीचे आकर आपको यहाँ पे लीव अ कमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा, और आपको इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट का ऑप्शन दिखेगा। इन दोनों में आप कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई
24 घंटे के अंदर दिया जाएगा और आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आएगी वो आपकी सॉल्व की जाएगी। और यहाँ पे लास्ट वाले पॉइंट पे लिखा हुआ है कि लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन 31 मई 2024। तो 31 मई तक का आपके पास टाइम है। आज तो सिर्फ 5 मई हुई है, आपके पास बहुत टाइम पड़ा है। और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने ईमेल को चेक करते रहना। अगर कोई भी एप्लीकेशन डिटेल्स आपके पास आएगी तो उसको चेक कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाइए और आपको सभी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।